कभी कभी इस प्रकार के आयोजनों में जब वक्ताओं के उद्बोधन कभी सार गर्भित हो जाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, और ध्यान से सुनने में कभी कभी कान तो खुले रहते हैं लेकिन कभी कभी आंखें थोड़ी सी झपक जाती हैं, और स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे मीडिया के मित्र जो हैं वो बहुत चारों तरफ उनकी नज़रें घूमती रहती हैं, और जिसकी भी थोड़ी सी आंख झपकने वाली होगी, क्योंकि वो तो बेचारा सुन रहा है, बड़े ध्यान से सुन रहा है, तो उसकी फोटो जो है वो कैद हो जाती है। देवियों और सज्जनों, हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। कानपुर के किसी भी शिक्षण संस्थान में जब मैं आता हूं तो मेरे मन में अपने विद्यार्थी जीवन की स्मृतियां ताजा हो जाती हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी कानपुर में हुई। जिस क्षेत्र में आप अपने जीवन निर्माण के आरंभिक वर्ष बिताते हैं, उस स्थान से विशेष लगाव का होना स्वाभाविक भी है। आपके संस्थान के शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पर मैं विश्वविद्यालय की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी कुलपतियों और अधिकारियों, वर्तमान तथा पूर्व शिक्षकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। आपके संस्थान का गौरवशाली इतिहास 20वीं सदी के आरंभ से ही भारत में हो रहे औद्योगिक विकास से जुड़ा हुआ है। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड तथा इंडस्ट्रियल हब के रूप में कानपुर को जो प्रसिद्धि मिली, उसके पीछे आपके संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऑयल टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी तथा फूड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किए गए योगदान के कारण भी इस विश्वविद्यालय की एक अलग पहचान रही है। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के अन्य क्षेत्रों में भी यहाँ के विद्यार्थियों ने सफलता के प्रभावशाली कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपके संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। मुझे विश्वास है कि इस परिवर्तन का प्रभावी उपयोग करते हुए यहाँ गुणवत्तापरक और उपयोगी अनुसंधान पर और अधिक बल दिया जाएगा। साथ ही शिक्षण के स्तर में भी और अधिक सुधार होगा। आप सबका यह सौभाग्य है कि स्वयं एक प्रभावी शिक्षिका जो रह चुकी हैं एवं प्रखर शिक्षाविद हैं, राज्यपाल महोदया, वो आपके विश्वविद्यालय की चांसलर भी हैं, और उनका आप सबको मार्गदर्शन बराबर मिलता रहता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कार्य रूप देने के लिए HBTU में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति द्वारा ऐसी उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था की जानी है जो परंपरा से पोषण प्राप्त करती हो और अपने दृष्टिकोण में आधुनिक व भविष्य उन्मुख भी हो। नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की गई है। इससे विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता विकसित होगी तथा भारतीय भाषाओं की ताकत और बढ़ेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सोच के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा तथा शोध को भारतीय भाषाओं से जोड़ने की संस्तुति की गई है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस शिक्षा नीति के सभी प्रमुख आयामों को लागू करेंगे तथा भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में अपना योगदान देंगे। हम सब जानते हैं कि दुनिया में वही देश अग्रणी होते हैं जो इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देकर अपने देशवासियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए निरंतर सक्षम बनाते हैं।
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने भी अपनी साख बढ़ाई है, लेकिन अभी हमारे देश को बहुत आगे जाना है। इस संदर्भ में हरकोट बटलर टेक्निकल विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश के टेक्निकल संस्थानों को अपने विद्यार्थियों में अन्वेषण, नवाचार और उद्यमशीलता की सोच विकसित करने के प्रयास करते रहना चाहिए। उन्हें शुरू से ही ऐसा वातावरण प्रदान करना चाहिए जिसमें वे जॉब सीकर की जगह जॉब गिवर बनकर देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में भारत के युवा सफलता के ऐसे अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी कुछ वर्षों पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक विश्लेषण के अनुसार वर्ष 1990 के बाद जन्म लेने वाले यानी 31 वर्ष से कम आयु के 13 युवा उद्यमियों ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक की एसेट वैल्यू अर्जित करके बिलियनियर क्लब में अपना स्थान बनाया है। उनमें एक 23 वर्ष का नवयुवक भी है जिसने 3 साल पहले यानी 20 साल की उम्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आधारित अपना कारोबार शुरू किया। उसकी कंपनी द्वारा हर महीने लगभग 300 करोड़ रुपए की डिजिटल लेंडिंग की जाती है। यहाँ उपस्थित युवाओं को ये जानकर प्रेरणा प्राप्त होगी कि भारत में 1000 करोड़ रुपए से अधिक एसेट वैल्यू वाले लोगों में सेल्फ मेड उद्यमियों की संख्या लगभग 65% हो गई है। 65%, यानी आज भारत में 100 में से 65 अरबपति पैतृक उद्यम के बल पर ही नहीं बल्कि स्वावलंबन के बल पर सफल उद्यमी बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी वाले शहरों में से एक कानपुर शहर की स्वच्छता में सुधार होने से पूरा देश, पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है। मैं कानपुर के निवासियों के स्वभाव को गहराई से जानता हूं। कानपुर के लोग मेहनती, लगनशील और निष्ठावान लोग यदि कुछ ठान लेते हैं तो उसे हासिल कर ही लेते हैं। और इसीलिए मेरी अपेक्षा है कि कानपुर के निवासियों का ये जज्बा शहर की स्वच्छता के लक्ष्य को एक जन आंदोलन बनाने में लगे। यहाँ के प्रशासनिक व नगर निगम के अधिकारियों से भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वे देश में लगातार प्रथम स्थान पाने वाले 5वीं बार इंदौर शहर को पुरस्कार मिला है प्रथम स्वच्छ शहर होने का। प्रथम स्थान पाने वाले इंदौर शहर की साफ सफाई की व्यवस्था को जाकर देखें और वहां के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर कानपुर को देश के 5 स्वच्छतम शहरों में स्थान दिलाने के लिए प्रयास करें। कानपुर को कचरा मुक्त शहर बनाने के प्रयास में HBTU सहित कानपुर के सभी उच्च शिक्षण संस्थान, औद्योगिक अनुसंधान के सभी संस्थान, सभी विद्यार्थी तथा जिम्मेदार नागरिक, जिनमें कि हमारे जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, मिलकर युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं देश भर में अनेक शिक्षण संस्थानों के दीक्षांत समारोहों में गया हूं, जहां मैंने देखा है कि हमारी बेटियों का प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली रहता है। क्लैपिंग नहीं होगी? जिस समाज में हम रहते हैं वो बेसिकली मेल डोमिनेटेड है और उसमें हम लोगों को कभी कभी ईर्ष्या होती है यदि हमारी बेटियां आगे बढ़ती हैं, और इसलिए क्लैपिंग में हमेशा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के लोग पीछे रहते हैं। और ऐसे मौके पर मैं बेटियों से जरूर अनुरोध करता हूं कि आपकी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि वो आपको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारी बेटियों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है।
मुझे बताया गया है कि हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो छात्र छात्रा अनुपात लगभग बराबर है, लेकिन बीटेक और एमटेक में छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा कम है। आज समय की जरूरत है कि बेटियों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।